भारत को दुनिया तब तक हल्के में लेती रही जब तक भारत ने एक तगड़ा जवाब नहीं दिया। और आज हाल यह है कि भारत अपनी उपस्थिति दुनिया के उन देशों में करने में लगा है जहां सिर्फ गिने चुने देशों का ही प्रवेश हो सका था। और ये तो आप जानते होंगे कि जब तक भारत आयात के सहारे था तब तक अमेरिका, यूरोप सब कोई भारत का फ़ायदा ही उठाने में लगे थे। लेकिन जब से भारत ने निर्यात और निर्माण में कदम बढ़ाए हैं तब से उन देशों के मुंह खुलना बंद हो चुके हैं जो भारत को नीचा दिखाने से पीछे नहीं रहा करते थे। दरअसल यहाँ हम भारत की एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी क्षमता के दम पर विकसित देशों के मुंह में ताले जड़ दिए हैं। यहाँ हम धूत ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के लिए वायरिंग, हार्नेस और रिलेटेड कंपोनेंट के निर्माण और आपूर्ति में माहिर है। कंपनी भारत में तो स्थित है लेकिन वो वैश्विक स्तर पर काम करती है जिसके कस्टमर्स सेंट्रल अमेरिका, यूरोप, एशिया और अमेरिका में फैले हुए हैं। और कंपनी की क्षमता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कंपनी ब्रिटेन में अपनी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए वहां एक और फैसिलिटी स्थापित करने जा रही है। वैसे यहाँ कंपनी एक ऐसे देश की डिमांड पूरी करने में लगी है जो भारत के लिए कभी सीधी आवाज़ में बोलता नहीं था, लेकिन यहाँ भारत ने अपनी काबिलियत के दम से ब्रिटेन की ही बोलती बंद करके रख दी है। यही नहीं, कंपनी थाईलैंड, जापान और कोरिया में अपने ऑफिसेज और वेयरहाउस रन करती है। इसके अलावा वियतनाम और मैक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रन करती है। अमेरिका में एक इंजीनियरिंग ऑफिस और यूरोप में एक इंजीनियरिंग ऑफिस के अधिग्रहण पर बातचीत चल रही है। यही वजह है कि कंपनी का राजस्व 23% विदेशों में व्यापार से आता है। वहीं बजाज, टीवीएस मोटर, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, यामाहा, कावासाकी, एथर, हीरो इलेक्ट्रिक, वॉल्वो, फोर्स मोटर, महिंद्रा ट्रक्स, जॉन डियर, यहाँ तक कि टाटा के डिफेंस व्हीकल में भी कंपनी अपना बड़ा योगदान देती नजर आई है। बता दें कि भारतीय समूह धूत ट्रांसमिशन जो कि ओएम्स के लिए वायरिंग, हार्नेस, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, कंट्रोलर, ऑटोमेटिव स्विच, पावर कॉर्ड और बहुत कुछ बनाती है। वो 20 से अधिक वर्षों से भारत में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और अब ये कंपनी ब्रिटेन में अपनी नई प्रोडक्शन यूनिट लगाकर पूरे यूके और यूरोपीय देशों की ऑटो से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करती हुई दिखाई देगी। इससे आप समझ सकते हैं भारत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी क्षमता का लोहा मनवाने में लगा हुआ है, जिसमें वो सफल होता हुआ भी दिखाई दिया है। वहीं कंपनी दुनिया की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रही है ताकि सप्लाई चेन को पूरा करते हुए कंपनी अपने सारे लक्ष्यों को हासिल कर सके।